नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरीशंकर। मैं एक्स सीबीआई सब इंस्पेक्टर प्रेजेंटली वर्किंग एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। स्वागत है आपका। जब से मैंने सीबीआई में मेडिकल टेस्ट की अपनी स्टोरी का एक वीडियो डाला था, तब से मेरे पास कई सारे कमेंट आए थे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में मेडिकल का क्राइटेरिया क्या है वो भी बताइए। चलिए आज मैं आपसे उसी के बारे में बात करूँगा। शुरू करते हैं। देखिए, जब मेरा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का ज्वाइनिंग लेटर आया था, तब उसके साथ मेरे को एक पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म आया था और एक करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्म आया था और एक मेडिकल फॉर्म भी आया था। तो मेरे को पुलिस वेरिफिकेशन और करेक्टर सर्टिफिकेट तो अपने नेटिव डिस्ट्रिक्ट से लेने थे, पर मेरे को जो मेडिकल का फॉर्म भरवाना था वो जहाँ पर मेरी ज्वाइनिंग है वहीं से भरवाना था। तो मैं जब जो मेरा डिजायर्ड प्लेस था वहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए गया, तो फिर मैं जिस दिन ज्वाइनिंग थी मैं उसी दिन वहाँ के लोकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गया अपना फॉर्म लेकर, और वहाँ मैंने डॉक्टर्स को अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो उसके बाद उन्होंने एक बहुत नॉर्मल सा प्रोसीजर रहता है, उन्होंने सिर्फ मेरा बीपी चेक किया और मेरी शायद आईसाइट चेक की, और उन्होंने वो फॉर्म पे लिख दिया और उसके बाद वो वापस दे दिया मेरे को। उसमें उतना ही रहता है और वो एक बहुत नॉर्मल फॉर्मेलिटी टाइप की रहती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए आपको मेडिकली कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं करना है, जैसे सीबीआई में रहता है हाइट का, चेस्ट का और विजन का। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का है। आपका कोई फिजिकल स्टैंडर्ड उन्होंने डिफाइन नहीं किया हुआ है, बट जो एसएससी का नोटिफिकेशन है उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें साफ साफ लिखी हुई हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पोस्ट में कुछ डिसेबिलिटीज़ को वो लोग अलाउ करते हैं। जैसे कि वन आर्म अफेक्टेड, अगर किसी बच्चे की एक हाथ खराब है, या फिर किसी बच्चे का एक पैर खराब है, वन लेग अफेक्टेड, या फिर एक हाथ और एक पैर खराब है, या फिर दोनों पैर खराब हैं, और या फिर वो हियरिंग से हैंडीकैप्ड है। ये 5 या 6 कंडीशंस उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में लिखी हुई है कि इन चीज़ों से जो प्रभावित बच्चे हैं वो लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा उसमें और कुछ भी मेंशन नहीं है, इसलिए ये बताना बहुत मुश्किल है कि ब्लाइंड बच्चे हैं या जिन बच्चों की फिजिकल डिसेबिलिटीज़ इन 5 या 6 क्राइटेरिया में कवर नहीं होती वो अलाउड है या नहीं है। इनके अलावा वहाँ पर और कोई टेस्ट नहीं होता, जैसे टीबी, डायबिटीज़, हाई या लो बीपी, अस्थमा, हार्ट प्रॉब्लम, हाइपोथर्मिया, हाइड्रोसिल, पाइल्स, हर्निया, विटिलिगो, आर्थराइटिस, टूथ डिके, टूथ मिसिंग, ऐसी किसी भी चीज़ का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए कोई टेस्ट नहीं है, और इनमें से कोई भी चीज़ डिस्क्वालीफाइंग क्राइटेरिया नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। और जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वैसे ही सेंट्रल एक्साइज का भी क्राइटेरिया है, और वैसे ही 1-2 और डिपार्टमेंट्स उनका भी मेडिकल क्राइटेरिया कुछ इसी तरीके से है। तो उसके लिए आप एक बार नोटिफिकेशन अपने एंड पर जरूर पढ़िए और उसके बाद आप अपना निष्कर्ष निकालिए। आपको और कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में सिर्फ एक एसएससी सीजीएल का पेपर है जो कि आपको क्वालिफाई करना है। तो आप बाकी कोई चिंता छोड़ दीजिए और पूरे मन से सिर्फ अपने एग्जाम पर ही ध्यान दीजिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मेरे को बस इतना ही बात बताना था आपको। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और मैं आपके साथ मिलूंगा एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।